वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत समय पुरानी ये कथा है। भगवान महादेव और माता पार्वती उनके संग कार्तिकेय और श्री गणेश भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो काशी का इतना भव्य सुंदर दृश्य देखकर महादेव जी कहते हैं, कुछ दिन के लिए हम यहीं विराजमान हो जाते हैं। माता ने कहा, जैसे प्रभु आपकी इच्छा। कुछ दिन समय बीता, अच्छा खाना पीना घूमना चलता रहा। भगवान आसन लगाते रहे और ध्यान मुद्रा में जाते रहे, जन कल्याण करते रहे। ऐसे ही संसार चलता रहा। कुछ दिन उपरांत विंध्याचल पर्वत पर महादेव जी समाधि में लीन थे। पीछे से माता पार्वती आती हैं और उनकी आंखों पे उंगली रखकर उनकी आंखें बंद कर देती हैं, जिसके पश्चात भगवान श्री महादेव जी के पसीने से एक राक्षस उत्पन्न होता है। और राक्षस इतना भयंकर काला रूप और दूसरा अंधा। अंधा क्यों? क्योंकि उस समय भगवान की आंखें बंद थी। माता पार्वती यह रूप देखकर डर जाती हैं और कहती हैं, महादेव हमारी रक्षा करें। महादेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों घबराती हो पार्वती? ये हमारा और तुम्हारा ही तो पुत्र है। इसका नाम अंधक है और इसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, क्योंकि तुम इसकी माता हो। कहीं हमारे गण इनका अनर्थ ना कर दें, इसलिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी जाती है। यह बात महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से। उसी के उपरांत हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस होता है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव जी का स्मरण कर रहा होता है, घोर तपस्या में लीन होता है। उसकी तपस्या पूरी हो जाती है। महादेव जी हिरण्याक्ष के पास पहुंचते हैं। हिरण्याक्ष कहता है कि हे महादेव, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे वंश वृद्धि के लिए, नहीं तो मेरा कुल नहीं चल पाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में अब कोई पुत्र नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र अंधक दे सकता हूं। भगवान ने अपना पुत्र अंधक हिरण्याक्ष को दिया, लेकिन हिरण्याक्ष का अत्याचार इतना बढ़ा कि तीनों लोक में त्राहिमाम होने लगा। तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। वध के उपरांत अंधक राक्षसों के राजा रहे और बहुत समय तक राज किया। महादेव के पुत्र अंधक राक्षसों के राजा भी रहे और बहुत समय तक राक्षसों के राज करने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई।